शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। आपको बता दें कि मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि पूरी होने पर आज अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया कि कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक विजय नायर, अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल जांच को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने बताया कि जब विजय नायर के बारे में पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। इस दौरान कोर्ट में विजय नायर की मीटिंग से जुड़े सारे सबूत दिखाए गए। इसके अलावा गोवा चुनाव के दौरान कैश से जुड़े सबूतों को भी केजरीवाल ने मानने से इनकार कर दिया। इनकम टैक्स रिकवरी के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए इस मामले पर सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है। आईटी विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कच्चा तीवू मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज अचानक उठा हो। यह मसला संसद और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है। इस पर बहस भी हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि मई 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि वो इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी नहीं महत्व देते और इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एस जयशंकर ने कहा कि उनका रवैया ऐसा था कि जितना जल्दी कच्चा तीवू को श्रीलंका को दे दिया जाए उतना ही बेहतर होगा और यही नजरिया इंदिरा गांधी का भी था। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को महिलाओं के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर फटकार लगाई है। साथ ही आयोग ने दोनों नेताओं को चेतावनी दी है कि वो अपने बयानों को लेकर सावधान रहें। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पर अब चुनाव आयोग की खास नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना और भविष्य में सार्वजनिक बयानों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित बोधशाला और कमल मौला मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विवादित स्थलों पर कोई खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे कि इसका स्वरूप बदल जाए। पिछले महीने 22 मार्च को धार की भोजशाला में सर्वे शुरू हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। यूपी के मुख्तार अंसारी की मौत के मामले के बाद बांदा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे फोन के बाद से जेल के बाकी कर्मचारी भी सहमे हुए हैं। जेल अधीक्षक ने मामले की तहरीर कोतवाली में देकर अज्ञात फोन करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। फोन नंबर को ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही बंद था जब उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से इनकार कर मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी की आशंका जाहिर की है। आईएमडी का कहना है कि अप्रैल जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की आशंका है।
आईएमडी ने इस साल अप्रैल से जून तक भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। आईएमडी के मुताबिक अप्रैल जून में 10 से 20 दिन हीट वेव चलने की आशंका है और मई तक अल नीनो की स्थिति बनी रहेगी। मध्य भारत में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी की आशंका है।